नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है जिसे जरूर विचार करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। जब कभी भी आप अपने बेटा या बेटी के विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं, शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि आप कुंडलियों का मिलान करते हैं, कुंडलियों की मैच मेकिंग करवाते हैं, तो कुंडली मिलान के समय 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे चल करके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले जरूर विचार करनी चाहिए। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या पहले बार नए नए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मैरिज से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, उस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले जब कुंडली मिलान किया जाए तो उसमें सबसे पहला नियम यह होता है कि जब कुंडलियों का पूरा अष्टकूट गुण मिलान निकाला जाता है तो ध्यान रखें 18 गुण से कम गुण मिलान आ रहा हो। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। यह पाराशरी ज्योतिष का बहुत बड़ा नियम है। 18 गुण मिलान से यदि कम गुण मिलान की स्थिति बने तो वहां पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के लिए, तो वहां पर यदि नाड़ी दोष बन रहा हो, तो नाड़ी दोष की किसी भी प्रकार से काट नहीं हो रही हो, नाड़ी दोष किसी भी प्रकार से कैंसिल नहीं हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति में आगे चल करके विवाह के बाद लाइफ पार्टनर में से कहीं ना कहीं एक का स्वास्थ्य निरंतर प्रभावित हो सकता है या संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यहां पर एक बहुत बड़ी मैं बात बता दूं, नाड़ी दोष बनता भी है तो इसके कैंसिलेशन के पॉइंट बहुत सारे होते हैं। कैंसिलेशन के इतने सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। प्रॉपर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि उसका कहीं न कहीं वो दोष कैंसिल हो रहा हो, तब उस कंडीशन में तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नाड़ी दोष का कोई परिहार नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आगे बढ़ा जाता है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता। ऐसे मैंने बहुत सी कुंडलियां विवाह के बाद में देखी है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है ऐसे लोगों के साथ। नाड़ी दोष की कोई काट ना हो तो आगे ना बढ़े। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है मांगलिक दोष। यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो यहां पर एक बेसिक नियम है कि मांगलिक के लिए मांगलिक ही लड़का या लड़की होनी चाहिए, तब उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है, क्योंकि मांगलिक दोष को लेकर के भी इतने सारे कैंसिलेशन के पॉइंट है, इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे नियम हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यदि ये भ्रम है कि मेरी कुंडली मांगलिक है तो बड़ी दिक्कतें आएगी, तो ऐसा बहुत ही एक गलत आपके मस्तिष्क में एक तरीके का मिथ है। मांगलिक दोष प्रॉपर किसी न किसी प्रकार से मैच होना चाहिए। ये मांगलिक कुंडली नॉन मांगलिक के साथ में मैच कर सकती है, नॉन मांगलिक मांगलिक के साथ भी मैच कर सकती है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मिथुन और कन्या लगन वालों के लिए सबसे ज्यादा दुष्प्रभावी माना जाता है मंगल। उस कंडीशन में प्रॉपर सही से डेप्थ में कैलकुलेट करना चाहिए कुंडली मिलान के समय। तो मांगलिक दोष यदि प्रॉपर उसकी कोई काट नहीं हो रही हो, वो दोष बहुत ज्यादा कुंडली में बन रहा है, खास करके लड़की की कुंडली में बहुत ज्यादा प्रभावी हो मांगलिक दोष, तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। या तो उसका कहीं ना कहीं निदान परिहार हो रहा हो, तब उस कंडीशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। इन 3 महत्वपूर्ण बातों के अलावा भी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, जब आप शादी विवाह के लिए निर्णय लेते हैं, एकदम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हां कोई भी रोका करते हैं आप,
तो उससे पहले एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल एक मैरिज से रिलेटेड ही हमेशा जानकारियां देता हूं और ऐसे लोगों के साथ मेरा बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, शादी विवाह के समय जब कुंडलियां मिलान के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम आता है तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ टाइम गलत भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है वो सही हो। तो कभी भी दोनों पक्ष को यदि समझ में आ जाता है रिश्ता, तो बहुत जल्दी मैरिज की डेट डिसाइड नहीं करनी चाहिए। उसमें 4, 5, 6 महीने का अंतराल जरूर रखना चाहिए। बच्चा बच्चे को एक दूसरे से बात करने का अवसर जरूर देना चाहिए। किसी कारण से सपोज करिए कुंडलियां तो मिल गई, लेकिन उनका बात करने में ही एनर्जी क्रैश हो रही है, दोनों में वाद विवाद की स्थितियां बनती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सेफ, हर तरीके से सिक्योर रहते हैं। तो कभी भी एक तो तुरंत मैरिज की डेट नहीं निकालनी चाहिए, शादी का मुहूर्त निकालने में थोड़ा समय लें, बच्चा बच्ची को बात करने का अवसर जरूर दें, क्योंकि कुंडलियों का मैच हो जाता है। कभी कभी व्यवहारिकता में देश काल पात्र परिस्थिति के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव के चलते दोनों लड़का लड़की की यदि वैचारिकता मैच नहीं हो रही हो, उनमें छोटी छोटी बात पर वाद विवाद हो, तो वहां पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तो ये चौथी जो बात है ना, इसको बहुत अच्छे से आप समझना, क्योंकि शादी विवाह का ये विषय ऐसा होता है, बहुत बार कुछ लोगों के मैरिज में ज्यादा डिले हो रहा है तो वो क्या करते हैं, कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम उठा के दे देते हैं। या आज का समय ऐसा चल रहा है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो वो पहले आजकल ऑनलाइन जाकर के खुद ही मिलान कर लेते हैं। नहीं मिल रही हो तो अपनी डेट चेंज करके या टाइम चेंज करके कैसे भी मिलान करके फिर वो पारिवारिक लोगों को बताते हैं और फिर ज्योतिषी को वो डिटेल्स भेजते हैं, तो मैच हो जाता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा एकदम गंभीरतापूर्वक विचारणीय विषय है। कुंडली मिलान में वैसे पूरे अष्टकूट गुण मिलान को जांचा जाता है, जहां पर सब कुछ पूरा प्रॉपर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मेजर रूप से जैसे कि नाड़ी दोष को इग्नोर ना करें, गुण मिलान 18 से कम हो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, मांगलिक दोष बहुत ज्यादा दुष्प्रभावी हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए। चौथी बात है, मैरिज की डेट डिसाइड करने में 5, 6, 7 महीने का अंतराल जरूर रखना चाहिए, बच्चे बच्ची को बात करने का अवसर देना चाहिए और उन दोनों की जो विचारधारा प्रॉपर मैच करें तो फिर आगे निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी मेरे प्रिय दर्शक हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के, मैं आप सभी के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूं, शादी विवाह की समस्या को लेकर के किसी भी प्रकार से आप परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो हे इष्ट देव आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करे, जल्दी से जल्दी आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लीजिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।